नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। स्त्री से कहे गए शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे आत्मा तक उतरने वाली कुंजियां होते हैं। स्त्री का हृदय शब्दों से कहीं अधिक गहराई से सुनता है। पुरुष अक्सर सोचता है कि स्त्री को प्रभावित करने के लिए बाहरी सजावट, शक्ति, धन या रूप ही पर्याप्त है, लेकिन यह केवल सतह है। स्त्री का असली आकर्षण तब जागता है जब कोई पुरुष उसकी आत्मा से संवाद करता है। यही कारण है कि स्त्री किसी पुरुष की आंखों की गहराई, उसके स्वर की तरलता और उसके शब्दों के पीछे की भावना से मोहित हो जाती है। प्रेम में कोई तकनीक काम नहीं आती, लेकिन जब पुरुष प्रेम से भरे शब्द कहता है तो वे जादू बन जाते हैं। ऐसे 7 वाक्य हैं जिन्हें अगर सच्चे मन से बोला जाए तो स्त्री का हृदय पिघल जाता है और वह प्रेम में पागल हो जाती है। लेकिन यह वाक्य केवल अभिनय के लिए बोले गए तो वे नकली लगेंगे और स्त्री तुरंत समझ जाएगी। स्त्री का हृदय दर्पण की तरह है, उसमें झूठ टिकता नहीं है। पहली बात है, मैं तुम्हें वैसे देखता हूँ जैसे तुम हो। यह वाक्य सुनते ही स्त्री का हृदय खुल जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया उसे हमेशा किसी नकली ढांचे में देखती है। कोई उसे सुंदरता का प्रतीक मानता है, कोई उसे केवल शरीर के आकर्षण के लिए देखता है, कोई उसे समाज की परिभाषाओं में बांध कर देखता है। लेकिन जब कोई पुरुष उसे कहता है कि मैं तुम्हें बिना किसी आवरण के तुम्हारे असली रूप में देखता हूँ और मुझे वही प्रिय है, तो यह स्त्री के लिए सबसे बड़ा उपहार है। देखने की कला प्रेम की पहली सीढ़ी है। जब स्त्री को लगता है कि कोई उसे सचमुच देख रहा है, उसकी आत्मा को पहचान रहा है, तब वह अपने भीतर का सारा प्रेम बहा देती है। दूसरी बात है, तुम मेरी जिंदगी में एक उपहार की तरह हो। स्त्री चाहती है कि उसकी मौजूदगी को सराहा जाए। अगर उसे लगता है कि वह केवल पुरुष की इच्छाओं को पूरा करने का साधन है, तो उसका हृदय बंद हो जाता है। लेकिन जब पुरुष कहता है कि तुम्हारा होना मेरी जिंदगी में किसी वरदान से कम नहीं है, तो स्त्री भीतर से खिल उठती है। यह वाक्य उसके अस्तित्व को मान्यता देता है। स्त्री उपहार है, बोझ नहीं। जो पुरुष स्त्री को आशीर्वाद समझता है, वही उसके प्रेम की गहराई तक पहुंच सकता है। तीसरी बात है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। यह वाक्य स्त्री के लिए अत्यंत आकर्षक है, क्योंकि वह स्वयं पूर्णता चाहती है और पुरुष में अधूरापन भरने का भाव ही स्त्री को खींचता है। जब पुरुष स्वीकार करता है कि उसके जीवन का संतुलन, उसकी संपूर्णता स्त्री से पूरी होती है, तो स्त्री का हृदय पिघलकर समर्पण कर देता है। प्रेम वहीं शुरू होता है जहां हम मान लेते हैं कि अकेले हम पर्याप्त नहीं हैं। स्त्री को यह सुनना सबसे प्रिय लगता है कि वह पुरुष के जीवन में संतुलन और आधार है। चौथी बात है, तुम्हारे साथ मैं खुद को भूल जाता हूँ। यह जादुई वाक्य है, क्योंकि स्त्री यही चाहती है कि पुरुष उसके पास आकर अपनी सारी अहंकारी दीवारें छोड़ दे। जब आप कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहते हुए मैं अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे दुख और यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाता हूँ, तो स्त्री को लगता है कि उसका प्रेम पुरुष को बदल रहा है, उसे गहराई दे रहा है। प्रेम तभी होता है जब तुम अपने को खोने का साहस रखते हो। और जब स्त्री यह सुनती है तो उसे लगता है कि वह केवल प्रेमिका नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पुरुष को गहराई से मुक्त कर रही है। पांचवी बात है, तुम्हारे बिना जीवन अधूरा लगता है। यह वाक्य स्त्री के भीतर सुरक्षा और अपनापन जगाता है। स्त्री केवल आज या इस क्षण का सुख नहीं चाहती, वह यह अनुभव करना चाहती है कि उसका होना पुरुष के जीवन में गहराई से जुड़ा है। जब उसे लगता है कि उसकी उपस्थिति पुरुष के लिए अनिवार्य है, तो वह प्रेम में पूरी तरह पागल हो जाती है। स्त्री का हृदय तभी पिघलता है जब उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी पुरुष की जरूरत है, केवल चाहत नहीं। छठी बात है, तुम्हारी हंसी मेरे लिए संगीत जैसी है। स्त्री अपने छोटे छोटे हाव भाव पर संवेदनशील होती है। अगर आप उसकी हंसी की प्रशंसा करते हैं तो यह उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। स्त्री के साथ खेलना सीखो, उसकी हंसी में डूबो। जब पुरुष कहता है कि तुम्हारी हंसी मेरे जीवन को रोशन कर देती है, तो स्त्री भीतर तक छू जाती है। उसकी हंसी उसके लिए आभूषण है, और जब पुरुष उसे संगीत के समान मानता है, तो वह हृदय से उसके प्रति खिंच जाती है। सातवीं और सबसे गहरी बात है, मैं तुम्हें केवल चाहत नहीं, पूजा की तरह देखता हूँ। यह वाक्य किसी स्त्री को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि हर स्त्री के मन में यह डर रहता है कि पुरुष उसे केवल शारीरिक आकर्षण के लिए चाहता है। लेकिन जब पुरुष कहता है कि तुम मेरे लिए मंदिर हो और मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, तो वह स्त्री को उसकी असली ऊंचाई पर रख देता है। स्त्री तभी अपना सारा प्रेम बहाती है जब उसे लगता है कि पुरुष उसे देवी की तरह मान रहा है।
तब वह समर्पण की उस स्थिति में पहुंच जाती है जहां प्रेम पागलपन बन जाता है। लेकिन ये बातें केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा हैं। अगर पुरुष इन्हें सिर्फ अभिनय की तरह बोलेगा तो कोई असर नहीं होगा। स्त्री बहुत संवेदनशील है, वह तुरंत पहचान लेती है कि शब्द सच्चे हैं या झूठे। इसलिए जरूरी यह नहीं कि आप शब्दों को याद करें और बोल दें, जरूरी यह है कि आप इन्हें अपने भीतर जी लें। जब आपके भीतर प्रेम है तो यह प्रेम आपकी आंखों में, आपकी मुस्कान में, आपके स्वर में और आपके शब्दों में झलकने लगेगा। स्त्री को जीतने की कोशिश मत करो, जीतने का प्रयास हिंसा है। स्त्री को केवल यह महसूस कराओ कि तुम उसे गहराई से चाहते हो, कि उसके बिना तुम अधूरे हो, कि उसकी हंसी तुम्हारे जीवन को रोशन कर देती है। तब स्त्री खुद तुम्हारी ओर बहकर आती है। प्रेम कोई रणनीति नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यह 7 बातें केवल द्वार हैं, असली जादू आपकी उपस्थिति है। अगर आप सच्चे हैं, प्रेम से भरे हैं, तो यह वाक्य स्त्री को आपके प्रेम में पागल कर देंगे। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो यह शब्द खोखले रह जाएंगे। शब्द बहाना है, प्रेम असली है। प्रेम का जादू तब होता है जब आप बिना किसी मुखौटे के सामने आते हैं। जब आप स्त्री को उसी की तरह स्वीकार करते हैं, तब स्त्री अपने सारे अस्तित्व से आपके प्रेम में समर्पित हो जाती है। स्त्री का हृदय फूल की तरह है, अगर उसे सही स्पर्श मिले, सही शब्द मिले तो वह खिल उठता है। लेकिन अगर शब्द केवल बनावट हो तो फूल बंद हो जाता है। स्त्री को प्रेम में पागल करने की असली कुंजी यही है कि आप उसके भीतर उस गहराई तक पहुंच जाएं, जहां वह खुद भी कभी नहीं पहुंची। और यह काम केवल सच्चाई, उपस्थिति और प्रेम से भरे शब्द ही कर सकते हैं। पुरुष अक्सर सोचता है कि स्त्री को प्रभावित करने के लिए चमत्कारिक काम करने होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी, या उसे महंगे तोहफे देने होंगे। लेकिन विपरीत, स्त्री को प्रभावित करने के लिए सबसे महंगा तोहफा है आपका दिल, आपकी सच्चाई, आपकी ऊर्जा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।